आज एक ऐसी गाड़ी लेकर आया हूँ जो थोड़ा सा यूनिक कुछ मामले में हो जाता है, और वो ये कि सामने का DRL आप गजब दिया हुआ है, बट फिर भी साइड से आप लुक देख रहे होंगे ना। तो ये कौन है? तो ये है जुपिटर भाई साहब। और फिलहाल जो सामने का लुक मैं बता रहा था वो ये है। DRL को पूरी तरीके से अब जॉइनिंग दिया हुआ है, जिसके कारण इंडिकेटर भी एक साइड इंडिकेशन, और जला के मैं भी आपको पूरा एग्जांपल बताने वाला हूँ। फिलहाल जैसे ये जुपिटर देख रहे होंगे तो ऑलरेडी आप इसके डिस्प्लेसमेंट से वाकिफ़ है, पर फिर भी मैं बता देता हूँ 113 इसमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। वहीं पर ये कितना पावर प्रोड्यूस करता है? तो ठीक ठाक एक मैक्सिमम टॉर्क के साथ 9.8 दे देगा, और वहीं पर 5.9 किलोवाट पावर। ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं। इसका मेन जो खेल है इसके डायमेंशन से लेकर इस नए लुक फॉर्मेशन और सामने के डिज़ाइन को ऐसा क्यों रखा गया है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो पहली जो चीज़ें जो एक आप गूगल सर्च से दूर हैं, बस उसे बता देता हूँ, फिर इसका मेन डिटेल्स मैं बताऊँगा। तो वहीं पर जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे नॉर्मल फॉर्म पे, तो नोटिस करिएगा कि इसकी लंबाई जो है वो 1848, और वहीं पर जैसे बात करें कि इसकी चौड़ाई तो ये हो जाता है 665, और वहीं पर ऊंचाई के बारे में बात करें यहाँ दूर से तो ये हो जाएगा आपका 1258। व्हील बेस दिया हुआ है 1275 mm का, और ग्राउंड क्लियरेंस जो निचला वाला भाग आप देख रहे हैं ये हो जाता है 163 mm का। अब इन सब चीज़ों के बाद टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, बाकी सब चीज़ों को समझते हैं। तो फ्रंट अगर मैं शुरू करूँ तो गजब सा हेडलैम्प का सेटअप जो एक अच्छा प्रोजेक्शन दे देगा, और वहीं पर जैसे मैं आपको चला के बताऊं तो ठीक ठाक ये सटीक खींच देता है, जो कि इसके वे पे होना चाहिए था। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट पहलू है कि इसका डिस्प्ले जो है वो कितना चेंजेस हुआ है। तो सबसे पहले LED फॉर्म से शुरू कर रहा हूँ। हल्का से इसे मैं ढकूँ ना तो एक छोटी मोटी चीज़ें बताता हूँ कि इसे 3 चैम्बर में डिवाइड कराया गया है, जैसे आप देख रहे होंगे। तो ये पॉइंटी नोट के साथ ठीक ठाक वो रिफ्लेक्शन 2 साइड फेंक देता है। वहीं पर जैसे सामने की तरफ मैं बताऊं तो सामने देख रहे होंगे अच्छा LED फॉर्म दिया हुआ है। वहीं पर ये एक बहुत ज़रूरी था। देखिए बहुत सारी गाड़ियां ऐसी होती हैं जो किसी भी हाल पे नीचे रिफ्लेक्शन देते हैं, पर ऊपर देने से पुरानी स्कूटी का याद आता है, जैसे एक्टिवा वगैरह सब में शुरू से चलता था। इसका जो बीच का DRL है ये इसके लुक को ज़बरदस्त बना दे रहा है। और हल्का सा मैं आपको इसके इंडिकेटर फॉर्म को दिखाता हूँ, तो इसी के साइड में ही इंटीग्रेटेड है, दैट्स द बेस्ट पार्ट। और रिफ्लेक्शन वो यहाँ तक आता है। सबसे ज़्यादा हाईली रिफ्लेक्टेड ये है। तो इससे क्या समझ में आता है कि किसी भी हाल पे आपके लिए एक डेडिकेटेड इंडिकेटर का इन्होंने स्लॉट नहीं बनाया हुआ है। यहाँ पर उस इंडिकेटर का एक फॉर्म रखा हुआ है, जिसके कारण रिफ्लेक्ट होके मैक्सिमम वो यहाँ दिख रहा है और थोड़ा बहुत वो यहाँ दिख रहा है। और दूर से कैसा दिखेगा? तो कुछ ऐसा। बहुत सारे लोग जो इस डिसीजन को लेना चाहते थे, गजब। इन अच्छे कलर ऑप्शंस में से ये भी मेरे को बहुत ही ज़्यादा डिसेंट कलर लगा। फिलहाल ये देख रहे होंगे तो ये मैट फिनिश में आपको कलर मिल जाता है, विच इज़ गुड। साइड में देख रहे होंगे तो सेम बॉडी फॉर्म के साथ। अब इस पूरे डिज़ाइन एलिमेंट का जो एक यूनिक पार्ट है वो मैं बताता हूँ। पिछला वाला जो भाग है ना, ये पियानो ब्लैक में दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे ना, तो ये अच्छा सा शाइनी ब्लैक है। अभी पियानो ब्लैक और सिंपल ब्लैक का फ़र्क मैं बताता हूँ। पिछला वाला भाग देख रहे होंगे तो जुपिटर के बाद यहाँ पर पियानो ब्लैक टच है, और वहीं पर देख रहे होंगे तो यहाँ पर सिंपल ब्लैक। तो दूर से अगर आप इस गाड़ी को देखेंगे तो इसका पिछला वाला भाग ज़्यादा हाईलाइटिंग इसलिए लगता है क्योंकि इसको पूरी तरीके से पियानो ब्लैक टच में रखा गया है। तो आप कोई से भी कलर लेते हैं, ये हमेशा एक कॉन्ट्रास्ट पॉइंट होगा, क्योंकि काला शाइनिंग कलर में दिया हुआ है। साथ ही साथ पीछे यहाँ पर ग्रैब हैंडल्स है, वो भी सटीक उस रंग पे मिल जाते हैं। और पीछे भी बैकलाइट का देख रहे होंगे ना, तो यहाँ पर रेड फॉर्म के साथ सेम जैसे मैं चीज़ें वहाँ पर बता रहा था, यहाँ भी वैसे ही है। जहाँ पर इसका हाई प्रोजेक्शन है वहाँ पर वो ज़्यादा चमकता है, और वहीं पर यहाँ आते आते ये फेड हो जाता है। तो बहुत शार्प और दिमाग लगा के डिज़ाइन को बनाया गया। अब आ जाते हैं इसके मेन खेल पर। जैसे सामने डिस्प्ले पे 2-4 चीज़ें अच्छी दिखने लगती हैं तो थोड़ा सा लगता है कि गाड़ी सटीक है, सेम एज इट इज़। इसमें भी अब आपको कितने किलोमीटर पे गाड़ी चल रही है वो इन्फॉर्मेशन, इको मोड पे फिलहाल ये सेट, और ये छोटी मोटी चीज़ें कितना किलोमीटर के बाद नीचे देख रहे होंगे तो फ्यूल कितना इसमें है, रेंज कितना, ट्रिप ट्रिप, ये छोटी मोटी चीज़ें दी जाती है जो कि बहुत अच्छा है। और उसको सेट करने के लिए ये कुछ इस प्रकार के मोड्स आपको टचिंग के लिए मिल जाते हैं। अब इन सब चीज़ों के बाद एक छोटा सा चीज़ दिखा देता हूँ कि आइडल स्टार्ट स्टॉप है, तो हल्का सा जैसे चालू करूँ
तो एकदम प्रॉपर साइलेंट स्टार्ट ये होता है। और ठीक ठाक सटीक के हिसाब से ये डिस्प्ले को छोड़े लास्ट अगर इसमें कंफ्यूजन में जाए तो एक्सीलेटर को देने पर ठीक ठाक आपका एक सटीक एग्जॉस्ट फॉर्म दे देता है, जो कि इस गाड़ी के लिए ज़रूरी है। साथ ही साथ बताऊं कि की कैसा है, तो वो कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। तो नया जुपिटर, छोटी मोटी चीज़ें आपको कितनी बेहतर लगी बताइए। इसके अलावा जैसे मैंने रेंज टेस्ट किया है तो उस पर ये चार्जिंग सॉकेट की सब चीज़ें और बैठने में पैर रखने के बाद कितना कंफर्ट, साथ ही साथ शॉकअप का क्या यूज़ और ज़्यादा एक्सीलेट करने पर ये कितना ज़्यादा आवाज़ करता है, वो सब चीज़ें मैंने बता दिया है। तो वो भी आप वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।